हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गोविंद अंजलि व्लॉग्स। तो आज की शुरुआत करेंगे माता रानी के दर्शन के साथ। हाँ जी, तो हम सब जा रहे हैं मां मनसा देवी के मंदिर और साथ ही कराएंगे आप सबको दर्शन। बहुत दिनों के बाद डाल रही हूँ वीडियो क्योंकि मैं थी बिजी, आप सबको पता ही है, भाई की शादी थी घर में और कुछ था फेस्टिवल का सीजन। इतने सारे त्योहार एक साथ आए तो टाइम लग ही नहीं पाया कुछ शूट करने का। तो चलो साथ में करते हैं माता मनसा देवी के दर्शन और चलिए आप शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। तो हम पहुंच गए हैं माता रानी के मंदिर में। यहाँ की गोविंद ने गाड़ी पार्क और आपको दिखाती हूँ वाणु। बहुत खुश थे बच्चे और हम लगभग निकले थे 7 बजे शाम को। मैं इसलिए निकली, दिन में मुझे बहुत काम था तो सोचा चलो शाम को ही माता के दर्शन भी हो जाएंगे और साथ में मन था मेरा मतलब शाम को जाने का। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी इन दिनों, तो सोच रखा था कि माता रानी मुझे ठीक कर दे तो मैं आपके दर पे आऊंगी। तो फिर बस मन कर गया और हम सब निकल चले। और इतने में हम बाहर निकले तो मैंने नौनी को देखा, ये अपना स्कूल वाला यूनिफॉर्म वाला कोट ही डाल के खड़ा हो गया। वैसे तो मैं बच्चों के और कोट लेके आई थी बट ये थोड़ा शरारती है, इसका पता ही आप सबको, इसने अपना स्कूल वाला ही कोट डाल लिया। तो ये है बाहर से मंदिर में शूट कर रही थी और गोविंद ने वानू का हाथ पकड़ा हुआ था। गोविंद थे आगे आगे। मंदिर बहुत ज्यादा खूबसूरत है और शाम के टाइम मंदिर का नजारा देखने लायक होता है। बहुत सारी रोशनी, अलग अलग कलरफुल लाइट्स और एक अलग ही शांति मंदिर के अंदर आपको दिखेगी। ये था मंदिर का एंट्रेंस। तो हम पहुंचे मंदिर में। यहाँ से लिया हमने ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद। आप दूसरा प्रसाद भी बाहर से ले सकते हैं, बहुत सारी शॉप्स है, बस हमने यहीं से ले लिया क्योंकि हम दूसरे रास्ते से आए थे। 2-3 रास्ते हैं यहाँ के। लिफ्ट के थ्रू हम गए मंदिर में। फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर है। नौनी ने जैसे ही बटन दबाया हम लिफ्ट के अंदर खड़े हुए और बाहर निकलने लगे। बाहर निकलते ही माता रानी के मंदिर के भव्य दर्शन होंगे। और जैसे ही गोविंद बाहर निकले, मैं पीछे से शूट कर रही थी और देखते ही सामने आंखों को ऐसे मतलब राहत मिल गई। सामने था मां मनसा देवी का मंदिर। तो ये है मंदिर और ये पेड़ बहुत ज्यादा पुराना है जो यहाँ पर कई सालों से लगा हुआ है। मैं अपनी शादी से पहले का भी इसको देखती आ रही हूँ। वैसे तो मंदिर में शूट नहीं करने देते, फिर भी कोशिश करूंगी अगर हो गया तो आप सबके लिए। और हम धीरे धीरे पहुंचे। आज बहुत कम भीड़ थी। वैसे तो लगभग नवरात्रे हो या कोई भी ऐसा हो, त्योहार का दिन हो, तो लगभग मंदिर में भीड़ रहती है। तो ये लोग आगे से दर्शन नहीं हो पाए तो मैं पीछे वाले गेट से आप सबके दर्शन करवा रही हूँ। तो आप सब जोर से बोलो जय हो मां मनसा देवी की, माँ सबकी मुराद पूरी करे। तो ये थे माता रानी के बहुत प्यारे और सुंदर दर्शन। सामने से नहीं हो पाए, साथ में ही एक सीढ़ियों से चढ़ते हुए एक छोटा सा शिव पार्वती का मंदिर है। हम चारों ने किए यहाँ पर दर्शन और भगवान से प्रार्थना की कि आप सब पे और हम सब पे अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना। गोविंद ने गाड़ी वीआईपी पार्किंग में खड़ी कर दी थी तो ये दूसरे मंदिर की साइड गाड़ी लेके जाने लगे थे और हम तीनों निकले इस रास्ते से जो माता की दूसरे मंदिर की तरफ जाता है। आज भीड़ बहुत ज्यादा कम थी। वैसे तो लगभग भीड़ रहती है मंदिर में, लेकिन मैं शाम के टाइम इसलिए आई कि दर्शन अच्छे से हो जाए। दिन में नहीं हो पाते, भीड़ भी रहती है और कुछ फिर बच्चों का स्कूल था। तो हम धीरे धीरे पहुंचे माँ के दूसरे मंदिर में। ये मंदिर भी है यहाँ मनसा देवी मंदिर में ही ये मंदिर बना हुआ है। ये भी माता रानी का मंदिर है और बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा भी है। लगभग लोग यहाँ पर अपनी फोटो वीडियो यहीं करवाते हैं मेरे हिसाब से। तो साथ ही था यहाँ पर भंडारे का स्थान। तो मैं गोविंद को बोली जब यहाँ इतनी दूर आ ही गए हैं तो माता का प्रसाद भी खा के चलना चाहिए। तो हम चारों निकले भंडारे की तरफ और नोनू वाणू मेरे साथ साथ थे। ये देखो, ये बहुत पुराना है और लगभग यहाँ का प्रसाद जो यहाँ के चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल्स या बड़े हॉस्पिटल्स हैं तो वहां पर भी जाता है यहाँ का खाना। मुझे गोविंद बताते हैं। तो हम सब बैठे खाना खाने के लिए और खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था। जिसके आज जो हमने खाया उसके अंदर कड़ी चावल, आलू की सब्जी और रोटी ये बनी हुई थी। बच्चे नहीं खाते, बच्चों ने थोड़ा सा हलवे का प्रसाद ही खाया। नोनू ही लेके बैठा हुआ था और वानू मेरे साथ खा रही थी। फिर हम प्रसाद खाने के बाद निकले बाहर और मन को एक जो शांति, एक जो सुकून मिलता है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ। और ये है मंदिर के बाहर जाने का रास्ता और हम उसी रास्ते से वापस हो रहे थे जिस रास्ते से मैंने आपको दिखाया था। ये मंदिर पटियाला मंदिर इस मंदिर का नाम है। ये मंदिर भी मनसा देवी जो मंदिर है ना वहीं पर ही बना हुआ है। तो हम निकल रहे थे बाहर और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे एक जो मन के अंदर कुछ जो बात होती है ना वो मैंने अपनी पूरी कर दी, क्योंकि मैंने कह रखा था मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं जरूर आऊंगी। और मैं
परमात्मा ने मेरी सुनी भी। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, लगभग 10 दिन बीमार रही और मैं हो गई ठीक। और इसी के साथ करते हैं व्लॉग का, तो इसी के साथ किया मैंने व्लॉग का एंड। और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, लेकर आऊँगी कुछ और नया आप सबके लिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।